स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है कॉन्सेप्ट तड़का। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण में आज हम लोग लट लकार पढ़ेंगे। लट लकार क्या होता है, लट लकार की क्या पहचान होती है, लट लकार के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे और लट लकार के हिंदी वाक्य से हम उसको संस्कृत वाक्य में कैसे बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? जो भी हम काम अभी के समय में कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो भी काम अभी किया जा रहा है वह क्या है? वर्तमान काल है। वह क्या है? वर्तमान काल है। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन क्या होता है और वचन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो पहले चलते हैं हिंदी व्याकरण की ओर कि वचन किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी भी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चले वह उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन की क्या परिभाषा है? तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का तो पता चले, लेकिन कितनी संख्या का पता चले? एक का पता चले। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चले, संख्या का एक का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि बच्चा, केला, पंखा, किताब, है ना, ये सब क्या हुआ? एक वचन का उदाहरण हुआ। अब बात आती है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के अनेक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने एक वचन में बच्चा बोला तो बहुवचन में वो क्या बदल के हो जाएगा? बच्चे। मैंने माला बोला तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? मालाएं। कक्षा बोला तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? कक्षाएं। इस तरह से क्या हुआ कि हमने जाना कि हिंदी व्याकरण में वचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि संस्कृत। तो संस्कृत में वचन जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है? एक वचनम। क्या होता है? एक वचनम। दूसरा होता है द्विवचनम। दूसरा क्या होता है? द्विवचनम। और तीसरा क्या होता है? बहुवचनम। तीसरा क्या होता है? बहुवचनम। अब बात आती है पुरुष की। तो इस वचन को, इस लकार को लिखने के लिए यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होता है? तो पुरुष का प्रयोग होता है। पुरुष का प्रयोग होता है। यानी पुरुष का क्या क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि काम जो किया जाता है वो कौन काम करता है? तो कोई ना कोई पुरुष ही काम करता है। तो सबसे पहले पुरुष वचन, पुरुष में होगा कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। दूसरा होगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या होगा हमारा? उत्तम पुरुष। तीसरा क्या होगा? उत्तम पुरुष। अब संस्कृत में बात आती है कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पर बात संस्कृत की है, इसलिए संस्कृत में प्रथम पुरुष में एक वचन में सबसे पहले आता है वह। सबसे पहले क्या आता है? वह। और वह का संस्कृत क्या होता है? सह और सा। ये सह किसके लिए इस्तेमाल होगा और सा किसके लिए इस्तेमाल होगा? तो सह इस्तेमाल होगा पुरुष के लिए। सह किसके लिए इस्तेमाल होगा? पुरुष के लिए। और सा किसके लिए इस्तेमाल होगा? स्त्री के लिए। सह का अर्थ क्या होता है? वह। और सा का भी अर्थ क्या होता है? वह। जैसे कि हम बोलेंगे वह पढ़ती है तब लगाएंगे सा पढ़ती, और जब बोलेंगे कि वह पढ़ता है तो सह पढ़ती। दूसरा होता है तो और ते। तो और ते, इसका अर्थ क्या होता है? वे दोनों। इसका अर्थ क्या होता है? वे दोनों। तो
पुरुष के लिए आएगा और ते किसके लिए आएगा? स्त्री के लिए आएगा। तो पुरुष के लिए आएगा और ते किसके लिए आएगा? स्त्री के लिए आएगा। अब है ते और ता, ये किसके लिए आएगा? ये आएगा, ते का अर्थ क्या होता है? वे सब। ते का अर्थ क्या होता है? वे सब। ते का अर्थ क्या होता है? वे सब। तो ये ते और ता किसके लिए आएगा? तो ये आएगा ते पुरुष के लिए और ता किसके लिए आएगा? स्त्री के लिए। अब मध्यम पुरुष में होता है तुम। मध्यम पुरुष क्या होता है? तुम दोनों और तुम सब। क्या होगा? तुम सब। अब इसमें पुरुष और स्त्री जो भी रहे तो तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम। तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम। तुम दोनों का युवाम और तुम सब का क्या होता है? यूयम। तुम सब का क्या होता है? यूयम। उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों। द्विवचन में क्या आएगा? हम दोनों। और बहुवचन में आएगा हम सब। बहुवचन में क्या आएगा? हम सब। तो मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? आवाम। हम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? आवाम। और हम सब का क्या होता है? वयम। हम सब का क्या होता है? वयम। क्लियर? ये तो हो गया कि प्रथम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में क्या आता है और उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, अलग अलग वचन में क्या क्या हम प्रयोग करते हैं। ये आया एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। अब बात आती है कि लट लकार, ये तो सब में यूज होगा, है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या आज? लट लकार, यानी कि वर्तमान काल पढ़ेंगे। तो लट लकार का जो है, लट लकार का जो है वर्तमान काल का जो है, जो रूल होता है वो क्या होता है? एक प्रथम पुरुष एक वचन ती, प्रथम पुरुष द्विवचन तह, प्रथम पुरुष बहुवचन अंति। प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा? अंति। मध्यम पुरुष एक वचनम सी, मध्यम पुरुष द्विवचनम थ और मध्यम पुरुष बहुवचनम था। उत्तम पुरुष एक वचनम आमी, उत्तम पुरुष द्विवचनम आव, उत्तम पुरुष बहुवचनम आम। ये तो हो गया कि लट लकार का क्या रूल है बनाने का, ये हो गया। अगर अब इससे किसी भी धातु के बारे में बात होगी तो हम इस पर किस प्रकार से उस धातु को लिख सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में क्या होता है? ती। प्रथम पुरुष द्विवचनम लट लकार क्या होगा? तह। प्रथम पुरुष बहुवचनम क्या होगा? अंति, यानी ती तह अंति। मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थ, मध्यम पुरुष बहुवचन थ। उत्तम पुरुष एक वचन आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन आवह, उत्तम पुरुष बहुवचन आमा। तो क्या पढ़ा हमने? ती तह अंति, सी थह थ, आमी आव आम, आमी आवह आमा। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे लकार। तो कौन सा धातु पढ़ेंगे हम लोग? कौन सा धातु रूप सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं? तो चलिए पहले लेते हैं पठ धातु। पठ का अर्थ क्या होता है? पठ का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। पठ का हिंदी अर्थ क्या होता है? पढ़ना। हो गया। अब पहले हम क्या लिखेंगे? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम।
इधर क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तीसरा क्या लिखेंगे? उत्तम पुरुष। तो हमने लिया है पठ, पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना। अब जो हमने याद किया था ती तह अंति, तो प्रथम पुरुष में क्या था? ती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठती। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठती। द्विवचन क्या था? तह, पठ तह, और बहुवचन पठंती, यानी कि तीता अंति के ये रूल पे ये लिखा गया। अब मध्यम पुरुष में क्या था? सी, तो क्या लिखेंगे? पठसी, पठः और पठत। पठामि, पठावः, पठामः, पठामः। क्या क्या हो गया? पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ पर क्या यूज होता है? वह, तो यहाँ पर हम क्या अनुवाद बना सकते हैं? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ पर जब ता है लिखा हुआ है, यानी कि ये वह जो यूज हुआ है किसी पुरुष के लिए यूज हुआ है। तो संस्कृत में वह पुरुष के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सह। क्या इस्तेमाल होता है? सह। पढ़ता है, तो पढ़ता है लट लकार, लट लकार क्या है? वर्तमान काल है। यहाँ पढ़ता है यानी कि क्रिया अभी हो रही है, तो वह पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? पठती, सह पठती, यानी कि वह पढ़ता है। अब क्या हो जाएगा? वे दोनों पढ़ते हैं, तो हमने वे दोनों का क्या पढ़ा था? तो पठतः, तो पठता मीन्स क्या? कोई पुरुष पढ़ रहा है, वे दोनों पढ़ते हैं। अगर महिला के लिए यूज हुआ तो यहाँ पर क्या होता? द्विवचनम में ते पठता, यानी कि दो लड़कियां पढ़, दो के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो दो स्त्रियां हैं, इसलिए उनके लिए क्या यूज होगा? ते पठता। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ते पठंती किसके लिए होगा? तो पुरुष जाति के लिए होगा ते पठंती। और अगर स्त्रीलिंग के लिए होगा तो ता पठंती, ता पठंती। और यहाँ पर अगर हम स्त्री के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ते पठतः। अब तुम पढ़ते हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो तुम पढ़ते हो तो तुम का दोनों में त्वम ही होता है। त्वम पठसी, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठः, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठत, क्या हो जाएगा? यूयम पठत। अब क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, तो उसका क्या बनेगा? मैं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? मैं का क्या हमने पढ़ा था संस्कृत में? क्या होता है मैं का? मैं का संस्कृत होता है अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। तो अहम पठामि, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? वयम पठामः। तो हमने क्या पढ़ा आज? क्या हमने पढ़ा? लट लकार पठ धातु। पठ का क्या अर्थ होता है? पढ़ना। पठ का हिंदी अर्थ क्या होता है? पढ़ना। और पठ क्या है? एक धातु रूप है। और पठ धातु रूप हमने क्या पढ़ा? लट लकार में पढ़ा। अब अगर यहाँ पर पठ के जगह हम कोई भी दूसरा चीज लेते हैं तो रूल इसी तरह से होगा, इसी तरह से बनेगा। पठ के जगह अगर हम लिख धातु लेते हैं तो लिख का अर्थ क्या होता है? लिखना। लिख का क्या अर्थ होता है? लिखना। तो यहाँ पर पठती के जगह क्या आ जाएगा? लिखती। पठती के जगह क्या आ जाएगा? लिखती। तो लिखती,
लिखतः लिखन्ति। क्या हो जाएगा? लिखती लिखतः लिखन्ति। लिखती लिखतः लिखन्ति। उसके बाद क्या आ जाएगा? लिखसी लिखथः लिखत। लिखसी लिखतः लिखत। लिखामि लिखावः लिखामः लिखामः। तो लट लकार हमने बनाने का नियम सीख लिया है, चाहे वह कोई भी धातु रूप हो। बस हमें क्या याद रखना है? तीतः अंति सीथ थ आमी आव आ, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन ती, प्रथम पुरुष द्विवचन तः, प्रथम पुरुष बहुवचन अंति, मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थः, मध्यम पुरुष बहुवचन था, उत्तम पुरुष एक वचन आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन आवह, उत्तम पुरुष बहुवचन आमह। तो चाहे यहाँ पर कोई भी धातु रूप हो, हम आसानी से किसी भी धातु रूप को हम यहाँ पर लिख सकते हैं लट लकार का, चाहे कोई भी हो। नियम क्या होता है? यही होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और आगे और भी आप लकार को पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।